व्हाट इज अप गाइस। तो गाइस वेलकम बैक है आपका हमारी आज की ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। भाई ये वाली जो सी वीडियो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आपका भी पीटी का एग्जाम है तो भाई ये वाली वीडियो आप एंड तक जरूर देखना। अगर आपकी भी पीटी रीडिंग के अंदर हालत होती है खराब, जैसे सबकी होती है, जैसे 99% लोगों की होती है। जब मेरा एग्जाम था मेरी भी हालत खराब थी। मैंने कैसे भाई 0 to 86, जहाँ पे भाई मैं स्टार्टिंग में बिल्कुल जीरो था, उससे मेरा 90 में से 86 स्कोर मैं कैसे रीडिंग में लेके आया, इन ग्रामर रूल्स की मदद से लेके आया। भाई इसका मैंने एक पहले भी पार्ट डाला था, उस पार्ट में आपका काफी अच्छा रिस्पांस था। उसके कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने कहा भाई पार्ट टू पार्ट टू पार्ट टू। अगर आप वो वाली वीडियो देखना चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कुछ जोन से ग्रामर के शॉर्टकट्स है मैंने उस वीडियो में बताया था, बाकी के जोन से हैं भाई मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप पूरी वीडियो एंड तक देखना, अगर वो वाली देखना चाहते हैं पहले वो भी देख सकते हैं, उसके बाद ये देखने आइए। तो यार देखो, आइए अब वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो यार देखो, सबसे पहले भाई वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें जान लेनी जरूरी है। कुछ ग्रामर के कॉन्सेप्ट, जैसे नाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, ये सारी चीजें आप लोगों को भाई पता होनी चाहिए। तो आई होप आपको वैसे पता होगी, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ क्योंकि आगे जो से मैं ग्रामर शॉर्टकट्स बताने वाला हूँ उसके अंदर ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। अब भाई सबसे पहले भाई नाउन क्या होता है। A word that represents a person, thing, place, concept, etc. कोई भी चीज, किसी का भी नाम, कोई भी पर्सन, कोई भी जगह का नाम, कोई भी प्लेस का नाम, किसी भी चीज का नाम, कोई भी कॉन्सेप्ट, एक्सेट्रा, आइडिया, कुछ भी होता है भाई उसे हम नाउन कहते हैं। इसे भाई सीधे शब्दों में कहूँ भाई, किसी का भी नाम, कोई भी वस्तु, कोई भी जगह, जैसे मेरा नाम, आपका नाम, कोई ही, शी, इट, अमेरिका, यूएसए, इंडिया, ब्लैंकेट, रिमोट, बुक, नोटबुक, कुछ भी भाई, किसी भी चीज का नाम भाई उसे हम नाउन कहते हैं, ये सबको पता होता है। उसके बाद भाई वर्ब किसे कहते हैं। अ वर्ड और ग्रुप और वर्ड, a word or groups of word that is used to indicate that something happens or exists। भाई किसी भी चीज के होने या करने का पता लगता है उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे कि अब वर्ब का भाई एग्जांपल, भाई जैसे ही इज डांसिंग, वो डांस करता है भाई, वो नाचता है, हमें पता लग रहा है, उसे हम वर्ब कहेंगे। ही इज ईटिंग, आई एम टीचिंग, ही इज अलाइव, वो जिंदा है। तो भाई किसी भी चीज के जिससे भी होने या फिर करने का पता लगता है भाई हम उसे वर्ब कहते हैं। उसके बाद भाई एडजेक्टिव किसे कहते हैं। अ वर्ड दैट टेल्स यू मोर अबाउट नाउन। जैसे जोन सा क्या कहते हैं, जो वर्ड हमें नाउन के बारे में और चीजें बताता है। जैसे भाई अब मैंने आपको नाउन बता दिया किसी भी चीज का नाम, जैसे ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, भाई बॉय सीधा सीधा नाउन हो गया। अब ही इज अ स्मार्ट बॉय, अब जो सा स्मार्ट हो गया भाई, जो नाउन के बारे में आपको और ज्यादा अच्छे से बता रहा है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ही इज अ क्लेवर मैन, ही इज अ वाइस पर्सन। जो भी मतलब जो नाउन की भी आपको क्या कह सकते हैं, नाउन के बारे में और चीजें बताता है, हम उसे एडजेक्टिव कहते हैं। उसके बाद भाई एडवर्ब किसे कहते हैं। एडवर्ब इज बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ वर्ब। यार वर्ब का जो सा एक्सटेंशन होता है, जैसे भाई नाम में ही एडवर्ब जो जो सा ऐड करता है वर्ब के अंदर। जैसे यार वर्ड दैट मॉडिफाई और डिस्क्राइब द वर्ब, मैंने आपको वर्ब बता दिया भाई, किसी भी चीज को करने या फिर होने का जिससे पता लगता है हम उसे वर्ब कहते हैं। अब जैसे यार वर्ब के भी आगे अब जो वर्ब को भी मॉडिफाई करते हैं, फिर जो वर्ब को भी डिस्क्राइब करता है हम उसे एडवर्ब कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम स्पीक्स, राम जोन सा है वो स्पीक करता है, राम जोन सा है वो बोलता है। राम स्पीक लाउडली, राम कैसे बोलता है, राम बहुत तेज बोलता है। राम स्पीक लाउडली। अब जैसे वी मेट, हम मिले, हम कैसे मिले, वी मेट एक्सीडेंटली, हम एक्सीडेंटली मिले। हम मिले, ये कोई काम हो गया, वर्ब हो गया। अब वर्ब हम एक्सीडेंटली मतलब अचानक से मिल गए। अब राम तेज बोलता है, बहुत तेज, मतलब राम तेज बोलता है, राम बोलता है वर्ब, तेज बोलता है, जोन सा आगे एडवर्ब, जो भाई वर्ब की खासियत या फिर वर्ब को डिस्क्राइब करता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। नाउन सीधा सीधा किसी चीज का नाम, वर्ब कोई काम, एडजेक्टिव जोन सा भाई नाउन के बारे में बताता है, और एडवर्ब जोन सा वर्ब के बारे में डिस्क्राइब करता है। तो अब आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। आइए अब हमारे जोन से ग्रामर रूल्स शुरू करते हैं। तो आइए भाई, सबसे पहला ग्रामर रूल, इफ देयर इज एनी ब्लैंक आफ्टर टू, अगर आपको सेंटेंस मतलब जैसे आपका पैसेज चल रहा है, आपके फिल इन दी ब्लैंक्स चल रहे हैं, और उसके बाद जैसे आपका सिंपल है, और आपका जैसे टू के बाद अगर आपका ब्लैंक है, जैसे आपका टू के बाद अगर ब्लैंक आ जाता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विल कम। जोन सी वर्ब की जोन सी है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, आई विल डू बेस्ट इन ऑर्डर टू डैश, आई विल डू बेस्ट इन ऑर्डर टू डैश यू इंग्लिश। अब भाई टू के बाद भाई क्या आएगा, टू के बाद अगर आपको पता होगा हाँ कि भाई वर्ब आता है, जैसे नीचे चार या फिर चार ऑप्शन है, तो आपको भाई चार के अंदर जोन सा वर्ब वन है सीधा आपको उसके ऊपर फोकस करना है। ये होती है भाई ग्रामर शॉर्टकट्स की पावर। अब नीचे जैसे अब हम ऑप्शन देख सकते हैं, टीच, टीच फर्स्ट फॉर्म है, टोट, टोट सेकंड फॉर्म है, इम्प्रूव्ड सेकंड फॉर्म है, टीचिंग आईएनजी फॉर्म है। तो भाई हमें सीधा पता है टू के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसका आंसर भाई टीच होगा।
हमें समझने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें समझने तक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर टू के बाद भाई सीधा हमें पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो आती है, हम सीधा वो वाला ब्लैंक देखेंगे और हमारा काम हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल, आई एम टू टायर्ड टू डैश होम। आई एम टू टायर्ड टू डैश होम, भाई टू के बाद ब्लैंक है, अब ब्लैंक में क्या आएगा? आई एम टू टायर्ड टू गोइंग, आई एन जी नहीं, गोज ई एस वाला नहीं, वॉक, वॉक आ सकता है, वॉकड, वॉकड सेकंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म हो गई। तो यहाँ पे भाई हमें सीधा पता है आई एम टायर्ड टू वॉक होम, सीधा सिंपल भाई। आई हैव टू डैश माई होमवर्क, आई हैव टू डिड माई होमवर्क, डन माई होमवर्क, डूइंग माई होमवर्क नहीं, आई हैव टू डू माई होमवर्क, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यार यही हमारा फर्स्ट रूल है कि टू के बाद अगर आपका ब्लैंक है तो आपको सीधा जो सा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आपको सीधा जाके वो वाला ब्लैंक देखना है। अब आइए उसके बाद सेकंड के बाद कर लेते हैं, इफ देयर इज एनी ब्लैंक आफ्टर फोर और वाइल, इफ देयर इज एनी ब्लैंक आफ्टर फोर और वाइल, वर्ब प्लस आई एन जी विल कम। यार देखो जैसे मैंने आपको बताया टू के बाद ब्लैंक आएगा, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। अगर फोर या फिर वाइल के बाद आपका ब्लैंक आता है तो आपको वर्ब के साथ आई एन जी लगाना है। आई एन जी जैसे गोइंग, स्लीपिंग, आई एन जी वाले जो उनसे वर्ब है आपको वो वाली फॉर्म यूज करनी है। आइए अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, वाइल डैश अराउंड द सिटी वी सो मैनी इंटरेस्टिंग साइंस साइट्स, वाइल डैश अराउंड द सिटी। अब भाई सिटी के अराउंड ऑप्शन चेक करते हैं एक बार, ट्रैवल, ट्रैवल नहीं यार, वाइल के बाद तो आईएनजी वाला आता है भाई, समर ने बताया था, तो ट्रैवल नहीं आ सकता। विजिटेड, विजिटेड नहीं आ सकता। रोमिंग, रोमिंग के साथ आईएनजी आ सकता है। ट्रैवल, ट्रैवल नहीं आ सकता। तो भाई देखो, अब अगर आपको रोमिंग का मतलब भी नहीं पता ना, आपको सीधा पता है रूल आप लगाएंगे तो अब सीधा यहाँ पे रोमिंग आएगा, वाइल रोमिंग अराउंड द सिटी वी सो मैनी इंटरेस्टिंग साइट्स। सिंपल यार, ये होती है भाई ग्रामर शॉर्टकट्स की पावर। आप ऐसे ही भाई 10 सेकंड के अंदर हमारे ब्लैंक सोल्व कर सकते हो। और एग्जाम के अंदर भाई अगर मान लो एक क्वेश्चन के अंदर अगर आपके 5 ब्लैंक है तो भाई 2 ब्लैंक आप जोन से ग्रामर शॉर्टकट से कर सकते हो। और अगर एग्जाम में 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 मतलब 25, और भाई 25 में से आप मतलब मान लो 8-10 तो ब्लैंक कर ही देंगे। तो आइए एक और एग्जांपल देखते हैं, आई नीड बैट फॉर डैश क्रिकेट। अब भाई डैश 4 के बाद सीधा ब्लैंक है भाई, मेरे को पता है भाई, मैंने वीडियो देखी थी यहाँ की यार, 4 के बाद जो सा आता है भाई वो आई एन जी वाला आता है। तो भाई प्ले, प्लेड, प्लेइंग, प्लेइंग आएगा हमारा सीधा यहाँ पे, प्लेइंग आएगा। हमें पता है भाई 4 के बाद आईएनजी आता है तो आता है। अब एक और एग्जांपल, वाइल डैश द पेशेंट एट द हॉस्पिटल ही वैनिश्ड, वाइल ऑपरेटिंग द पेशेंट, आईएनजी आएगा यार वाइल के बाद आईएनजी, 4 के बाद आईएनजी। तो समझ गए होंगे आई होप। आइए उसके बाद नेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं, if there is any blank after a and the, noun will come in the blank। अगर आपके ब्लैंक से पहले ए एन द आता है तो यार वहां पे आपका जोन सा ब्लैंक के बाद जोन सा एक नाउन आएगा। यार देखो हमें सीधा सीधा पता है ए एन द जोन सा है वो नाउन के साथ लगता है, और अगर ए एन द के बाद ब्लैंक है तो वहां पे कोई ना कोई नाउन ही आएगा, वहां पे वर्ब या फिर और कुछ नहीं आएगा। देखो सिंपल बात है। अब जैसे भाई फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल, द बुक, अ मैन, सारे नाउन है, आपको नाउन मैंने बता दिया क्या होता है। और अगर ए एन दा दिखता है तो उसके बाद भाई आपका सीधा सीधा जोन सा है वो नाउन आएगा। इसके अंदर यार एक एक्सपेक्ट क्या कहते हैं, इसके बाद यार एक एक्सेप्शन होती है, सॉरी वर्ड थोड़ा स्लिप हो गया तो हाँ यार इसके अंदर ना एक एक्सेप्शन होती है। एक्सेप्शन क्या होती है आपको ये तो पता है, ए एन दा के बाद नाउन आएगा। यार कई बार क्या होता है, इफ देयर इज एनी ब्लैंक बिटवीन एन आर्टिकल एंड नाउन, यार कई बार क्या होता है आपको जोन सा है आर्टिकल दे रखा है उसके बाद ब्लैंक दे रखा है उसके बाद नाउन दे रखा है। अगर आपका उसके बाद नाउन दे रखा होगा तो भाई जोन सा ब्लैंक आएगा यार, ब्लैंक के अंदर आपका एडजेक्टिव विल कम, एडजेक्टिव आएगा। अब भाई ऐसा मत करना सीधा आप ए एन दा के बाद सीधा आप आगे पढ़ो ही ना, उसके बाद भाई ब्लैंक के वहां मेरे को पता भाई नाउन आएगा। आप कई बार चेक कर लेना कि उससे अगला वर्ड नाउन तो नहीं है, अगर उससे अगला नाउन है तो उसके बीच में एडजेक्टिव आता है, आर्टिकल और नाउन के बीच में एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव मैंने आपको बता दिया था क्या होता है भाई, जो नाउन के बारे में बताता है। अब फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है, आई हैव अ बुक। अब बुक यहाँ पे हमारा नाउन है, आई हैव अ डैश बुक। अब भाई आ गया फिर डैश आ गया फिर उसके बाद नाउन आ गया। अब क्या करेंगे भाई यहाँ पे, भाई आपको पता है कि एडजेक्टिव आएगा, मैंने वीडियो देखी थी। तो आई हैव एन सॉरी आई हैव अ इंटरेस्टिंग बुक। ऐसे भाई अब जैसे एक और एग्जांपल देंगे, शी इज अ गर्ल, शी इज अ गर्ल, शी इज अ प्रिटी गर्ल। अगर ए एंड गर्ल के बीच में ब्लैंक है तो भाई शी इज अ प्रिटी गर्ल आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको यार वीडियो अच्छी लग रही होगी। भाई वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई चैनल कर दो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक। आइए हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, इफ देयर इज एनी ब्लैंक आफ्टर इट विच दैट ही शी, किसी का नेम या कुछ भी मतलब सिंगुलर चीजें आ जाती हैं तो प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब विल कम,
and if there is any blank after they, you, I, we etc, singular form of verb will come। भाई क्या बोल गया, समझ ही नहीं आया कुछ। अब भाई देखो मैं आपको सीधी भाषा में बताऊं, अगर 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 आपका जोन सा वो है क्या कहते हैं, इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब विल सिंगुलर, जोन से उसके बाद वर्ब आएगी वो सिंगुलर फॉर्म में आएगी। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, वर्ब जोन से है वो प्लूरल फॉर्म में आएगी। समझा नहीं भाई मैं क्या होता है, दोबारा एक बार समझाओ। आइए मैं आपको एक बार दोबारा समझाता हूँ यार। देखो जोन सा अगर आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की फॉर्म प्लूरल है, प्लूरल फॉर्म कैसे होगी भाई, दे, यू, वी, या फिर कोई ग्रुप हो गया, बहुत सारे लोग हो गए। अगर आपका सब्जेक्ट जोन सा है वो अगर प्लूरल है, तो उसके बाद जोन सा आपका वर्ब आएगा, आपका वर्ब सिंगुलर फॉर्म में आएगा। अब सिंगुलर फॉर्म कैसे होती है भाई, सिंगुलर फॉर्म डांस, डांसेस नहीं, आपका डांसेस प्लूरल फॉर्म हो गई, डांस आपका सिंगुलर फॉर्म हो गई। तो अब देखो सिंपल रूल है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है वर्ब सिंगुलर आएगा, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है आपका वर्ब प्लूरल आएगा। भाई ये इस जोन सा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब मैंने आपको पुरानी वीडियो में भी ये बताया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यार मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि ही इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो उनसे ब्लैंक है आप इसकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं। भाई इसको हाईलाइट कर लेना, इसको आप कहीं लिख लेना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भाई इजी लैंग्वेज में आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है वर्ब सिंगुलर आएगा, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल आएगा। प्लूरल सिंगुलर मैंने बता दिया, डांस डांसिस, डांस सिंगुलर डांसिस प्लूरल। आइए अब इसका एक एग्जाम्पल देख ले। फॉर एग्जाम्पल द कैंपर्स डैश द बियर, द कैंपर्स। अब भाई यहाँ पे कैंपर्स आ गया, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल आ गया, उसके बाद भाई सी आएगा या फिर सीज आएगा। भाई सी आएगा क्योंकि कैंपर्स जो सा मैंने आपको बताया, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, कैंपल्स प्लूरल है तो भाई आपका जो सा वर्ब है वो सी आएगा, आपका सिंगुलर फॉर्म में आएगा। नीचे ही आप देखेंगे द कैंपर सीज द बियर। अब यहाँ पे कैंपर सिंगुलर आ गया तो भाई हमारा वर्ब जो सा है प्लूरल आएगा। ये ऐसे यार उल्टा चलता है, वाइस वर्सा इनवर्स कॉन्सेप्ट होता है इसका। अब जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आप ये वाला यार जो सा मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। द कोब वेब्स डैश इन द मून लाइट, द कोब वेब्स डैश इन द मून लाइट। अब आपके जो सा ऑप्शन है ग्लिस्टन या फिर ग्लिस्टन्स। अब आप भाई इसका मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। आई होप आपको वीडियो सही लग रही होगी, अभी तक वीडियो सही लग रही है भाई, मेहनत लगती है यार तो कर दो यार लाइक सब्सक्राइब जो भी करना होता है अपने, ठीक है। उसके बाद भाई नेक्स्ट आ जाता है वन ऑफ द डैश लीड टू सिंगुलर एंटिटी, वन ऑफ द डैश लीड टू सिंगुलर एंटिटी। भाई इसका क्या मतलब हो गया भाई। अब भाई देखो मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में जो सा मैंने आपको पॉइंट बताया था, जैसे भाई वन ऑफ के बाद जो सा आता है वो प्लूरल आता है, जैसे वन ऑफ द टीम्स, टीम नहीं, वन ऑफ द टीम्स, वन ऑफ द प्लेयर्स, वन ऑफ द बुक्स, वन ऑफ द फ्रेंड्स। अब जैसे ये पूरा हो गया, जैसे इसके बाद जो सा यार हमने यहाँ पे फ्रेंड्स तो डाल दिया, बट ये जो सा है भाई ये सिंगुलर माना जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सीधा एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। वन ऑफ द ग्रेट प्लेसेस डैश न्यू एक्सपीरियंसेस, वन ऑफ द ग्रेट प्लेसेस। भाई आप लोगों को भाई सीधा भाई प्लेसेस, भाई प्लेसेस मेरे को आता है भाई, ये मेरे को आता है भाई। प्लेसेस जो सा प्लूरल आएगा तो उसके बाद जो सा वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। भाई यहाँ पे ही आप लोग गड़बड़ कर जाओगे, क्योंकि यार ये वन ऑफ द ग्रेट प्लेसेस है ना, अगर ये जोन सा वन ऑफ के बाद जोन सा भी आता है हम लिखते भले ही प्लूरल है बट उसको हम मानते सिंगुलर है। अब जैसे यहाँ पे वन ऑफ द ग्रेट प्लेसेस है, यहाँ पे लिखा हमने प्लेसेस है बट ये जोन सा माना जाएगा, ये सिंगुलर माना जाएगा। तो यहाँ पे वन ऑफ द ग्रेट प्लेसेस ऑफर्स आएगा, ऑफर्स न्यू एक्सपीरियंसेस। अगर भाई ये थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग सकता है, बट आपका जो सा वन ऑफ द करके आता है उसमें हम लिखते प्लूरल हैं बट उसको माना सिंगुलर जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज कमिंग, फ्रेंड्स आर कमिंग नहीं आएगा, इज कमिंग आएगा। जैसे वन ऑफ द हॉस्पिटल्स इज वेरी गुड, हॉस्पिटल्स इज आएगा। जैसे यार वन ऑफ द को हम लिखेंगे प्लूरल में, मानेंगे सिंगुलर में, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे अब आपका वन ऑफ द डैश के बाद वन ऑफ द प्लेसेस के बाद अगर डैश आता है तो वहां पे आप जैसे इसको ही की तरह ट्रीट करो, ही ईट्स, ही ईट्स, यू ईट। अब जो सा वन ऑफ द ग्रेट प्लेसेस है हम इसको ही की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वाला भी समझ आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इन पास्ट टेंस इफ देयर इज अ ब्लैंक आफ्टर नाउन वर्ब टू विल कम। अब भाई इसका क्या मतलब हो गया भाई,
देखो यार, इसका मैं कह रहा हूँ, अगर आपका जो सा पैराग्राफ है वो पास्ट सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, तो वहां पे यार जो सा नाउन के बाद आपकी वर्ब की फॉर्म आएगी, वो सेकंड फॉर्म आएगी वर्ब की। अब भाई हमें क्या पता लगेगा कि भाई सेकंड फॉर्म में हमारा कब चल रहा है कब नहीं चल रहा। भाई देखो, सीधा सीधा पता लग जाता है, अगर आप थोड़ा सा भी पैसेज की एक दो लाइनें पढ़ जाओगे, आपको पता लग जाएगा कि ये प्रेजेंट में चल रहा है पास्ट में चल रहा है। अगर आपका पास्ट में चल रहा होगा तो नाउन के बाद भाई आपको सेकंड फॉर्म यूज करनी है। आइए इसका मैं एक एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ। नीचे आपको भाई अब एक पैसेज दिख रहा होगा, पैसेज हम एक बार रीड करते हैं, उसके बाद ब्लैंक्स सोल्व करने की कोशिश करते हैं अपने आप से। तो व्हेन गांधी वॉज 13 ही वॉज मैरिड टू कस्तूरबाई। अब भाई देखो यार, हमें सीधा पता लग गया यार, महात्मा गांधी के बारे में बात हो रही है, प्रेजेंट में तो नहीं हो रही होगी। और देखो, अगर हमें वैसे भी नहीं पता तो भाई वॉज मैरिड, आपको इन सबसे पता लग रहा है कि हाँ कि भाई पैराग्राफ जो है वो पास्ट में चल रहा है। तो भाई हमें पता है कि नाउन के बाद अगर हमने डालना है तो हम सेकंड फॉर्म डालेंगे, फर्स्ट फॉर्म नहीं डालेंगे। अ गर्ल ऑफ अ सेम एज गांधी वॉज 16 व्हेन हिज फादर डैश। ऑप्शन में हमारा है डाई, डाइड, डाइंग। अब भाई देखो, फादर डाई नहीं आएगा, क्योंकि डाई नहीं आएगा क्योंकि भाई ये हमारी जो सी प्रेजेंट में बात नहीं हो रही है। व्हेन ही वाज 16 हिज फादर डाई अगर करेंगे तो यहाँ पे ग्रामर हमारी मिस्टेक हो जाएगी, हमें यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज करनी है, डाइड आएगा। तो आइए उसके बाद आगे देखिए, आफ्टर दैट ही डैश टू इंग्लैंड। ऑप्शन में हमारे भाई वेंट, गोन, गो। गो फर्स्ट फॉर्म होती है, वेंट सेकंड फॉर्म होती है, गोन थर्ड फॉर्म होती है। हमें सेकंड फॉर्म यूज करनी है। तो ही वेंट टू इंग्लैंड एंड स्टडीड लॉ। उसने स्टडी करी लो। तो अब देखो, ये वाला सिंपल है, अगर आपका पैराग्राफ पास्ट में चल रहा होगा आपको पता लग जाएगा, अगर पास्ट में चल रहा होगा तो नाउन के बाद आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन रहता है यार, क्योंकि आप देखो सिंपल है, अगर आप यहाँ पे गलती करोगे तो आपके नंबर कट सकते हैं। अब जैसे एक और एग्जांपल, इन द 19th सेंचुरी, पता लग गया भाई 19th सेंचुरी की बात चल रही है। मैनी बैड इंसिडेंट्स। अब भाई डैश आ गया, अब भाई ऑप्शन में भाई हैपन, हैपेंड। कमेंट में बता दो यार इसका, देखो सिंपल आंसर है, कमेंट सेक्शन में बताओ आप इसका आंसर, बहुत सिंपल है। अगर आपका पैराग्राफ सेकंड पास्ट में है तो आपको सेकंड फॉर्म यूज करनी है। आइए उसके बाद एक और की बात कर लेते हैं। आफ्टर अ वर्ब इफ एडवर्ब कम इट विल एंड विद एल वाई। हाँ भाई, इसका क्या मतलब है, देखो इसका मैं आपको मतलब बताता हूँ। आपका एक वर्ब है, अगर आपके वर्ब के बाद ब्लैंक है, तो और अगर आपको पता है कि आपका जो सा ब्लैंक है उसके अंदर एडवर्ब आएगा, आपको कैसे पता लगेगा भाई, सीधा पता लग जाता है। अगर आपके वर्ब के आगे या पीछे एडवर्ब है और एडवर्ब की जो सी फॉर्म होगी वो एल वाई से एंड होगी। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब भाई एक्सीडेंटली, लाउडली, स्लोली, केयरफुली, ग्रीडीली, बहुत सारे वर्ब हो जाते, एडवर्ब हो जाते हैं। अब देखो, अगर आपका वर्ब है, वर्ब के आगे या फिर पीछे, नाउन की बात नहीं कर रहा, नाउन के बाद वर्ब आता है, नाउन के बाद अगर डैश है, उसके बाद अगर आपका वर्ब है या फिर वर्ब के बाद डैश है, तो वहां पे एडवर्ब आता है। और एडवर्ब की जो सी फॉर्म होती है वो मोस्टली ज्यादातर जो से एडवर्ब होते हैं वो एल वाई से एंडिंग होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम स्पीक्स लाउडली। राम स्पीक्स हमारा सिंपल है, राम नाउन, स्पीक्स हमारा वर्ब। उसके बाद भाई वर्ब के बाद अगर आपका डैश आएगा तो भाई आपको एडवर्ब डालना है, और एडवर्ब की ज्यादातर फॉर्म एल वाई से एंड होती है, तो आप वहां से पहचान कर सकते हैं। अगर आपको चार ऑप्शन दिख रहे हैं तो भाई आप एल वाई वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करना। देखो सिंपल है, नाउन, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक सेंटेंस कैसे बनता है, हमारा सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट, वर्ब, और वो सब्जेक्ट हमारा नाउन होता है, वर्ब हमारा वर्ब होता है, और ऑब्जेक्ट हमारा जिसकी भी बारे में बात हो रखी होती है। अब जैसे भाई ये आ गया नाउन, नाउन के बाद अगर ब्लैंक है और ब्लैंक के बाद अगर आपका वर्ब दे रखा है, तो आपका जो सा उससे पहले आएगा यार वो एडवर्ब आएगा, या फिर वर्ब के बाद आपका ब्लैंक दे रखा है और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो वहां पे भी आपका एडवर्ब आएगा। आपको एडवर्ब की पहचान ऐसे करनी है, वर्ब के आगे पीछे नाउन नहीं, अगर उससे नाउन को छोड़ के अगर कुछ डालना है तो वहां पे एडवर्ब आएगा, और एडवर्ब की पहचान है एल वाई से। तो आइए और एग्जाम्पल देखें, वी मेट एक्सीडेंटली, वी मेट, वी जोन सा है हमारा नाउन, मेट जोन सा हमारा है वर्ब। वर्ब के बाद अगर ब्लैंक आएगा तो भाई हमें वहां पे एडवर्ब डालना है, एडवर्ब की पहचान है एल वाई, तो एक्सीडेंटली ऑप्शन के अंदर जो भी एल वाई वाला होगा आप वहां पे डाल देना। शी रन्स स्लोली, यू शुड ड्राइव केयरफुली, यू जोन सा है हमारा आ गया नाउन, ड्राइव जोन सा हमारा आ गया वर्ब। उसके बाद जोन सा ब्लैंक आएगा भाई वो एडवर्ब आएगा, हमें पता है, हमने वीडियो देखी थी। तो उसके बाद भाई ही एट द चॉकलेट केक ग्रीडीली, ही एट आ गया अपना क्या कहते हैं, ही जोन सा हमारा नाउन, एट हमारा जोन सा है अपना वर्ब।
द चॉकलेट, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद ब्लैंक, भाई ब्लैंक हमें पता है क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। एडवर्ब आएगा, एडवर्ब की क्या पहचान है, एल वाई पहचान है। तो डाल देंगे हम ग्रीडली जो भी ऑप्शन के अंदर हमें एल वाई वाला दिखेगा। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो में इतने ही ग्रामर शॉर्टकट्स रखते हैं। एक बार मैं आपको रिवीजन जरूर करा दूंगा। अगर देखो, सबसे पहला मैंने आपको बताया टू के बाद अगर ब्लैंक है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डालनी है। उसके बाद भाई फॉर या वाइल के बाद अगर ब्लैंक है तो आपको भाई वर्ब की जो सी है वर्ब प्लस आई एन जी डालना है। उसके बाद भाई ए एन द के बाद नाउन लगता है। और अगर आपका आर्टिकल और नाउन के बीच में आपका ब्लैंक है तो भाई वहाँ पे आपका एडजेक्टिव आएगा। और उसके बाद भाई अगर आपका इट विच दैट ही शी, मतलब अगर आपका सिंगुलर है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल आएगा। और अगर आपका सब्जेक्ट जो सा है वो प्लूरल है, वर्ब आपका सिंगुलर आएगा। ये इसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। उसके बाद भाई वन ऑफ द डैश में भाई हम लिखते प्लूरल हैं बट उसे माना सिंगुलर जाता है। उसके बाद भाई अगर आपका पैराग्राफ पास्ट में है तो भाई आपको नाउन के साथ सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। उसके बाद भाई लास्ट आ जाता है कि अगर वर्ब के आगे पीछे ब्लैंक है तो वहाँ पे एडवर्ब आएगा और एडवर्ब की पहचान एल वाई से हो जाती है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया नाउन क्या होता है, किसी भी चीज़ का किसी भी कोई भी चीज़ का नाम, थिंग प्लेस एनिमल थिंग, यार वो गेम वेम भी आती है। तो उसके बाद भाई वर्ब क्या होता है, किसी भी चीज़ के होने या करने का पता लगता है, जिससे यार कोई भी चीज़ हो रही है, कोई भी चीज़ की क्या हालत है और किस हालत में भाई उसको हम वर्ब कहते हैं। किसी भी काम के होने या करने का पता लगता है, उसे हम कहते हैं। हिंदी थोड़ी बहुत तो पढ़ी है। तो उसके बाद भाई एडजेक्टिव क्या होता है भाई, जो नाउन के बारे में बताता है, अ वर्ड दैट टेल यू मोर अबाउट नाउन। उसके बाद भाई एडवर्ब क्या होता है भाई, एक्सटेंशन होता है वर्ब का। ऐड, वर्ब ऐड कर रहा है जो वर्ब के अंदर, उसे हम एडवर्ब कहते हैं, जो भाई डिस्क्राइब या फिर मॉडिफाई करता है वर्ब को। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो यार आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो यार भाई चैनल कर देना सब्सक्राइब। भाई कमेंट्स में आप अप्रिसिएशन कर सकते हैं यार, मैं काफ़ी ज़्यादा सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और कमेंट्स आप लोगों के देख के मेरे को काफ़ी ज़्यादा खुशी भी होती है। तो अगर आप इसका सेकंड पार्ट तो यही है। अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो भाई लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने कुछ भाई आप 9-10 शॉर्टकट्स उसमें बताए थे, मैंने इसके अंदर भी आई होप 7-8 तो बताए हैं। तो अगर आप इसका और भी जानना चाहते हैं, अगर आप और किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो भाई कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू, आप कर सकते हैं। और भाई इंस्टा पे डीएम करना चाहें, इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी पर्सनल असिस्टेंस या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको दिक्कत आती है तो भाई आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, कॉमेंट्स पे भी कर सकते हैं। जो सा मैंने आपको एक ब्लैंक दिया है उसका आप मेरे को आंसर कॉमेंट सेक्शन में बताना, और उसको भाई मैं पिन कर दूंगा यार, जिसका आंसर मेरे को सबसे सही लगेगा। इसका फर्स्ट पार्ट देख लेना जाके, चैनल कर दो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, मिलते हैं।